हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सिंह कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, समास पर आज यह हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने समास तथा उनके भेद, समास का अर्थ एवं परिभाषा, समास विग्रह, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास में व्यधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय समास और द्विग समास को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास और उसके भेद को जानेंगे। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हों, संज्ञाएं अथवा विशेषण हों, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, अव्यय का मतलब अविकारी शब्द होता है। जैसे सीता राम, सीता और राम। सीता प्रथम पद है, राम उत्तर पद है और इसके बीच में और योजक शब्द को लगा करके इस समास का विग्रह किया गया है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण होंगे रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता। द्वंद्व समास के भेद व उपभेद के बारे में जानेंगे दोस्तों। द्वंद्व समास के मुख्यतः तीन भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेत्तर द्वंद्व समास इस द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच और तथा आदि योजक शब्दों का लोप होता है, अर्थात इस समास में समान महत्व के दो शब्द और तथा आदि योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। राम प्रथम पद है, लक्ष्मण उत्तर पद है और जो योजक चिन्ह है इसको लगा करके इसका विग्रह किया गया है। और इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी आपको देखने को मिलेंगे। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, माता पिता, माता और पिता, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, सीता राम, सीता और राम, लव कुश, लव और कुश, भला बुरा, भला और बुरा आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रोटी दाल, भोजन के सभी प्रमुख पदार्थ इस रोटी दाल के तहत आ जाते हैं। अन्न जल संपूर्ण भोजन के अर्थ में है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा ये संपत्ति के अर्थ में है। अब संपत्ति का संबंध जिससे होगा वह सभी इसके तहत आ जाएंगे। मोटा ताजा, मोटा और ताजा, हृष्ट पुष्ट यानी ये स्वास्थ्य के अर्थ में है। वैकल्पिक द्वंद्व समास जहां दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप पाया जाता है, अर्थात वैकल्पिक द्वंद्व समास दो विरोधी भावों के बोधक शब्दों के मेल से बनता है। जैसे भला बुरा, भला या बुरा। भला बुरा आप देखें, भला का अपोजिट है या विरोधी शब्द है बुरा, और इसके बीच में या योजक लगा करके इसका विग्रह किया गया है। अब जितने भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा की विपरीत होगी। उत्तर पद पूर्व पद का विरोधी होगा। तो थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। बहुब्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, इसके दो पद हैं, पीत धन अंबर। पहला विशेषण है और दूसरा संज्ञा, अर्थात इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था, परंतु बहुब्रीहि में पीतांबर का विशेष अर्थ पीत वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण से लिया जाएगा। दोस्तों, बहुब्रीहि और तत्पुरुष में यह भेद है। तत्पुरुष का मतलब हमारे यहाँ कर्मधारय समास से है, कर्मधारय तत्पुरुष से है कि प्रथम शब्द द्वितीय शब्द का विशेषण होता है। जैसे पीतांबर
कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि में इसके अतिरिक्त यह होता है कि दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते हैं। जैसे पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण से लिया जाएगा। और इसके अन्य उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। बहुब्रीहि समास के भेद। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः 4 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास और तीसरा है तुल्यवेग बहुब्रीहि समास और चौथा है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम पहला भेद देखेंगे, समान अधिकरण बहुब्रीहि समास। समान विभक्ति वाले शब्दों को समान अधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव। 10 मुख, 10 है मुख जिसकी अर्थात रावण। नेक नाम, नेक है नाम जिसका अर्थात यश वाला विशेष व्यक्ति के संबंध में है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। सहस्राक्ष, सहस्र हैं आंखें जिसकी अर्थात इंद्र। एक दंत, एक है दांत जिसकी अर्थात गणेश। इसके अन्य उदाहरण है दोस्तों। दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। असमान विभक्ति वाले शब्दों को व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। चंद्रमौल, चंद्र है मौल पर जिसके अर्थात शंकर। मौल मीन्स मस्तक होता है दोस्तों। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके अर्थात शंकर। इसके अन्य उदाहरण हैं गिरधर, गिर को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। बहुब्रीहि समास का विग्रह करने के लिए विग्रह में यत शब्द के किसी रूप का आना आवश्यक है। इस यत से प्रकट किया जाता है कि समास में आए हुए शब्द किसी अन्य शब्द से संबंध रखते हैं। जैसे इसमें जो, जिसका, इस प्रकार से। अभी हम तीसरे भेद में इसको देखेंगे जो तुल्यवेग बहुब्रीहि समास है। जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है उसे तुल्यवेग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे सचेत। अब इसका समास विग्रह करेंगे चेतना या चेत के साथ है जो। अब इसमें सीधे पद तो नहीं आ रहा है लेकिन यह तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहा है, तीसरे पद के विशेषण की ओर संकेत कर रहा है। दूसरा उदाहरण है संदेह, देह के साथ है जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो। सबल, बल के साथ है जो। और तीसरा है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। सॉरी दोस्तों, ये तीसरा नहीं, ये चौथा है। जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हों उसे व्यतिहार बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे गाला गाली, गालियों से जो झगड़ा हुआ। बाता बाती, बात बात से जो झगड़ा हुआ। धक्का धुक्की, धक्कों से जो लड़ाई हुई। मुक्का मुक्की, मुक्कों से जो लड़ाई हुई। लाठा लाठी, लाठियों से जो लड़ाई हुई। इसकी अन्य उदाहरण हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।